आज हम भगवत गीता के अनमोल विचारों के बारे में जानेंगे। यह विचार हमारे जीवन में सफलता लाते हैं। जो इंसान इस अनमोल विचारों को सुनेगा और अपने जीवन में उतारेगा, उस मनुष्य के जीवन में दैहिक चिंता दूर हो जाती है, जो कि हमें इस संसार में रहने के बारे में बताते हैं। उनके विचार हमें प्रेम, जीवन, ध्यान आदि के बारे में ज्ञान देते हैं। तो दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आए जानते हैं उनके अनमोल विचारों को। कृष्ण अकेले ही ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म की परम गहराइयों और ऊंचाइयों पर होकर भी गंभीर नहीं है, उदास नहीं है, रोते नहीं है। जीवन में जो भी करो पूर्ण संपन्न के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो शबरी की तरह। एक ही पाप है इस दुनिया में किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीनना, क्योंकि दूसरे को बदलना राजनीति है और स्वयं को बदलना धर्म है। जितना शिक्षित व्यक्तित्व होगा उतना संदेह बढ़ जाएगा, क्योंकि शिक्षा के सा प्रश्न उठते ही हैं। उठने ही चाहिए, नहीं तो शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकती। मृत्यु का कारण कोई रोग या दुर्घटना नहीं, बल्कि जन्म है। मौत सबको आती है, जीना सबको नहीं आता। केवल मनुष्य ही रोता हुआ पैदा होता है, शिकायतें करता हुआ जीता है और निराश कि मर जाता है। मौत के रहते भी आदमी अभिमानी है। यह बड़ा आश्चर्य है। केवल जब मौत तुम्हारे द्वार पर दस्तक देती है, तुम तभी सजग और सचेत हो सकते हो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता का सबसे बुद्धिमान संदेश है। आज हम केवल पैसे, बेहतर घर, कार और सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। हम इतने लक्ष्य चालित हैं कि हम सब कुछ परिणाम के बारे में सोच कर ही करते हैं। यह एक ऐसी चीज है जिससे हमें बचना चाहिए, केवल इसलिए कि यदि अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो दर्द अवश्य भावी है। इसलिए काम करते रहे और बदले में कुछ भी उम्मीद ना करें। जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय के अज्ञान के संदेह अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो और कार्य करो। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहते हैं। इस जीवन में ना कुछ होता है ना व्यर्थ होता है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार की सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ और समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद लेते हैं। वह सदैव मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, उसे शांति की प्राप्त होती है। संपूर्ण संसार में जब अधर्म और पाप बढ़ता है, तो मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए धरती पर अवतार लेता हूँ। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरा नाम लेता है, वह सदैव मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार का नियम है। इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात
पुनर्जन्म भी निश्चित है। मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, और अंत में उसके शरीर को इन्हीं 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वह दुखों, चिंता और परेशानियों से मुक्त रह सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। तुम बिना किसी कारण के चिंता करते हो और बेवजह हो। तुम तो आत्मा हो जिसे ना तो कोई मार सकता है और ना ही जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। पहली बात तो वैराग्य है। श्री कृष्ण हमारे कर्मों के परिणामों से वैराग्य के महत्व पर जोर देते हैं। वे हमें परिणाम की चिंता किए बिना अपनी क्षमता के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह परिस्थितियों की परवाह किए बिना हमें संतुलित और केंद्रित रहने में मदद करता है। दूसरी बात है निस्वार्थ सेवा। श्री कृष्ण हमें दूसरों की निस्वार्थ सेवा का मूल्य सिखाते हैं। वह हमें बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरों के लिए हमारे प्यार और कृतज्ञता व्यक्त करने के साधन के रूप में इससे हमें दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति की भावना पैदा करने में मदद मिलती है। तीसरी बात है माइंडफुल। श्री कृष्ण हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों के प्रति सचेत और जागरूक होने के महत्व पर जोर देते हैं। वे हमें स्थिर प्रज्ञा की स्थिति विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जहां हम चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने में शांत और रचित रहने में सक्षम होते हैं। चौथी बात है आस्था यानी श्रद्धा। श्री कृष्ण हमें एक उच्च शक्ति या दैवीय शक्ति में विश्वास रखने का मूल्य सिखाते हैं। वह हमें अपने अहंकार और ब्रह्मांड में विश्वास को समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, यह जानते हुए कि सब कुछ एक कारण से होता है और यह कि हम हमेशा ध्यान रखते हैं। और पांचवी बात है आंतरिक शांति। श्री कृष्ण हमें आंतरिक सुख और शांति के महत्व को सिखाते हैं। वे हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम अपने आसक्तियों और इच्छाओं को छोड़ दें और वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अनुभव करने पर ध्यान के करें। बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना यह हमें आंतरिक शांति और संतोष पाने में मदद करता है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं कि हम कैसे अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जी सकते हैं। वैराग्य, निस्वार्थ सेवा, ध्यान, विश्वास और आंतरिक शांति की खेती करके हम जीवन की चुनौतियों को अनुग्रह और सहजता से नेविगेट कर सकते हैं और रास्ते में अधिक आनंद और तृप्ति का अनुभव कर सकते हैं। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे यह सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वह सही अर्थों में महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं,
यह केवल दो लोग जानते हैं। संगीत एक है परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगा। पृथ्वी में मिट्टी में गिरकर मरना जीवन का अंत नहीं, प्रारंभ है, लेकिन सोने के डिब्बे में ही बंद पड़े रहना जीवन का वास्तविक अंत है। उसमें कहीं भी जीवन की आशा नहीं है। अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति है और अहंकार जागरूकता की अनुपस्थिति है। समय कठोर शिक्षक है, वह इम्तिहान पहले लेता है, शिक्षा बाद में देता है। ज्ञान हमेशा मुक्त करता है। अगर हार के बाद भी तुम मौज में नाच रहे हो तो जीत तुम्हारी हुई। सम्मान की आकांक्षा वही करता है जो अपनी नजर में असमत हो। स्वयं की खोज करें, अन्यथा आपको अन्य लोगों की राय पर निर्भर रहना होगा। जो खुद को भी नहीं जानते हैं, चित्त सरल हो, स्वतंत्र हो और शून्य हो, वही अनंत की अनुभूति करता है और परमानंद में रहता है। धार्मिक होना साधना है, धार्मिक दिखना अपने को सजाना है। जहां पर डर खत्म होता है वहां से जीवन शुरू होता है। धारणा शब्द में होती है और सत्य मौन में होता है। उदासी उतना उदास नहीं करती जितना उदासी आ गई यह बात उदास करती है। जो आदमी स्वयं पर विश्वास करता है वह स्वयं की शक्तियों को जरूर विकसित कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख का लालच ही नए दुख को जन्म देता है। बड़ा मुश्किल है उस इंसान को समझना जो जानता सब कुछ है पर बोलता कुछ भी नहीं। खुशियों के लिए साधन की नहीं, संतोष की जरूरत होती है। मन को खाली करो, विचारों से मुक्ति की आशा से शून्य हो जा। कल पर विजय पाने के लिए मौन से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। इतक मित्र चित्र और चरित्र किसी की पहचान के मोहताज नहीं। यह चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं। कांटों को समझने के लिए बुद्धि काफी है, फूलों को समझने के लिए तो हृदय चाहिए। स्वभाव में चले जाना धार्मिक हो जाना है, स्वभाव के बाहर भटकते रहना अधारवा। जी करते हो उतने ही अशांत हो जाते हो। जो शेष बची है उसे ही विशेष बनाइए, अन्यथा अवशेष तो होना ही है। आपकी तकलीफें आपसे दूर नहीं हो सकती, आप अपनी तकलीफों से दूर हो सकते हो। सबसे ज्यादा गरीब वह है जिसकी खुशियां दूसरों की अनुमति पर निर्भर करती है। सत्य का पहला स्वागत विरोध से होता है। जितने तुम चतुर होते जाते हो उतना ही तुम्हारा हृदय मरता जाता है। तनाव का अर्थ है कि आप कुछ और होना चाहते हैं जो कि आप नहीं हैं। हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती है। दिमाग में जो चल रहा है वह हमेशा जीभ पर आता है। सारी दुनिया का ज्ञान प्राप्त करके भी जो स्वयं को नहीं जानता उसे सारा ज्ञान निर्क है। संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझो। मन ही तुम्हारा असली संसार है। विचार से कोई उत्तर ना कभी मिल सकता है ना मिला है। उत्तर तो निर्विचार से ही आता है। अस्तित्व उनकी सुरक्षा करता है जो कि खोज में है। बाहर प्यास ही प्यास है, जरा भी तृप्ति नहीं, और भीतर तृप्ति ही तृप्ति है, जरा भी प्यास नहीं। आदमी खोपड़ी में जी रहा है, हृदय का कुछ पता ही नहीं है। जो जानता है वह जानता है कि बताने की कोई जरूरत नहीं, जानना काफी है। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। नफरत का खुद
का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल प्रेम की गैर हाजिरी का परिणाम है। सत्य को हम जानना चाहते हैं लेकिन जीना नहीं चाहते, क्योंकि जानना आसान है, जीना मुश्किल। जिस दिन से यह जिंदगी व्यर्थ दिखाई पड़नी शुरू जो जाए, उस दिन असली जिंदगी शुरू होगी। खुद में जीवन का कोई अर्थ नहीं, जी अर्थ बनाने का अवसर है। बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाती है। जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने के तरीके महंगे हैं। जिंदगी का आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है, और बाकी का दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। जीवन कोई त्रासदी नहीं है, यह एक हास्य है। जीवित रहने का मतलब है हास्य का बोध होना, दिखावे का जीवन जीना बहुत कष्टदायक होता है, क्योंकि इंसान की वास्तविकता कुछ और होती है और वह दुनिया को कुछ और दिखाना चाहता है। कोई सूत्र पकड़कर चलने की जीवन में जरूरत नहीं है, क्योंकि परिस्थिति रोज बदल जाती है। जीवन ठहराव और गति के बीच एक संतुलन है। ध्यान तुम्हें प्रेम के योग्य बनाता है और प्रेम तुम्हें ध्यान के योग्य बनाता है। ध्यान में वही उतर सकता है जो गहरे प्रेम में उतर चुका हो, क्योंकि बिना प्रेम के ध्यान संभव नहीं। ध्यान है तो जीवन सत्य है, ध्यान है तो गृहस्थी में भी संन्यास है। आदमी का दुख न सुविधा से मिटता है, ना धन से मिटता, ना पद से, ना है कि हम अपने आसक्ति हों और इच्छाओं को छोड़ दें और वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अनुभव करने पर ध्यान के करें। बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना यह हमें आंतरिक शांति और संतोष पाने में मदद करता है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं कि हम कैसे अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जी सकते हैं। वैराग्य, निस्वार्थ सेवा, ध्यान, विश्वास और आंतरिक शांति की खेती करके हम जीवन की चुनौतियों को अनुग्रह और सहजता से नेविगेट कर सकते हैं और रास्ते में अधिक आनंद और तृप्ति का अनुभव कर सकते हैं। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे यह सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वह सही अर्थों में महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं। संगीत एक है परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगा। पृथ्वी में मिट्टी में गिरकर मरना जीवन का अंत नहीं, प्रारंभ है, लेकिन सोने के डिब्बे में ही बंद पड़े रहना जीवन का वास्तविक अंत है। उसमें कहीं भी जीवन की आशा नहीं है। अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति है और अहंकार जागरूकता की अनुपस्थिति है। समय कठोर शिक्षक है, वह इम्तिहान पहले लेता है, शिक्षा बाद में देता है। ज्ञान हमेशा मुक्त करता है। अगर हार के बाद भी तुम मौज में नाच रहे हो तो जीत तुम्हारी हुई। सम्मान की आकांक्षा वही करता है जो अपनी नजर में असमत हो। स्वयं की खोज करें, अन्यथा आपको अन्य लोगों की राय पर निर्भर रहना होगा।
जो खुद को भी नहीं जानते हैं, चित सरल हो, स्वतंत्र हो और शून्य हो, वही अनंत की अनुभूति करता है और परमानंद में रहता है। धार्मिक होना साधना है, धार्मिक दिखना अपने को सजाना है। जहां पर डर खत्म होता है वहां से जीवन शुरू होता है। धारणा शब्द में होती है और सत्य मौन में होता है। उदासी उतना उदास नहीं करती जितना उदासी आ गई। यह बात उदास करती है। जो आदमी स्वयं पर विश्वास करता है वह स्वयं की शक्तियों को जरूर विकसित कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख का लालच ही नए दुख को जन्म देता है। बड़ा मुश्किल है उस इंसान को समझना जो जानता सब कुछ है पर बोलता कुछ भी नहीं। खुशियों के लिए साधन की नहीं, संतोष की जरूरत होती है। मन को खाली करो, विचारों से मुक्ति की आशा से शून्य हो जा। कल पर विजय पाने के लिए मौन से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। इतक मित्र चित्र और चरित्र किसी की पहचान के मोहताज नहीं। यह चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं। कांटों को समझने के लिए बुद्धि काफी है, फूलों को समझने के लिए तो हृदय चाहिए। स्वभाव में चले जाना धार्मिक हो जाना है, स्वभाव के बाहर भटकते रहना आधारबाजी करते हो उतने ही अशांत हो जाते हो। जो शेष बची है उसे ही विशेष बनाइए, अन्यथा अवशेष तो होना ही है। आपकी तकलीफें आपसे दूर नहीं हो सकती, आप अपनी तकलीफों से दूर हो सकते हो। सबसे ज्यादा गरीब वह है जिसकी खुशियां दूसरों की अनुमति पर निर्भर करती है। सत्य का पहला स्वागत विरोध से होता है। जितने तुम चतुर होते जाते हो उतना ही तुम्हारा हृदय मरता जाता है। तनाव का अर्थ है कि आप कुछ और होना चाहते हैं जो कि आप नहीं हैं। हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती है। दिमाग में जो चल रहा है वह हमेशा जीभ पर आता है। सारी दुनिया का ज्ञान प्राप्त करके भी जो स्वयं को नहीं जानता उसे सारा ज्ञान निर्ख है। संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझो। मन ही तुम्हारा असली संसार है। विचार से कोई उत्तर ना कभी मिल सकता है ना मिला है। उत्तर तो निर्विचार से ही आता है। अस्तित्व उनकी सुरक्षा करता है जो कि खोज में है। बाहर प्यास ही प्यास है, जरा भी तृप्ति नहीं, और भीतर तृप्ति ही तृप्ति है, जरा भी प्यास नहीं। आदमी खोपड़ी में जी रहा है, हृदय का कुछ पता ही नहीं है। जो जानता है वह जानता है कि बताने की कोई जरूरत नहीं, जानना काफी है। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। नफरत का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल प्रेम की गैर हाजिरी का परिणाम है। सत्य को हम जानना चाहते हैं लेकिन जीना नहीं चाहते, क्योंकि जानना आसान है, जीना मुश्किल। जिस दिन से यह जिंदगी व्यर्थ दिखाई पड़नी शुरू जो जाए उस दिन असली जिंदगी शुरू होगी। खुद में जीवन का कोई अर्थ नहीं, जी अर्थ बनाने का अवसर है। बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाती है। जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने के तरीके महंगे हैं। जिंदगी का आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। जीवन कोई त्रासदी नहीं है, यह एक हास्य है। जीवित रहने का मतलब है हास्य का बोध होना। दिखावे का जीवन जीना बहुत कष्टदायक होता है, क्योंकि इंसान की वास्तविकता कुछ और होती है और वह दुनिया को कुछ और दिखाना चाहता है। कोई सूत्र पकड़कर चलने की जीवन में जरूरत नहीं है, क्योंकि परिस्थिति रोज बदल जाती है। जीवन
ठहराव और गति के बीच एक संतुलन है। ध्यान तुम्हें प्रेम के योग्य बनाता है और प्रेम तुम्हें ध्यान के योग्य बनाता है। ध्यान में वही उतर सकता है जो गहरे प्रेम में उतर चुका हो, क्योंकि बिना प्रेम के ध्यान संभव नहीं। ध्यान है तो जीवन सत्य है, ध्यान है तो गृहस्थी में भी संन्यास है। आदमी का दुख न सुविधा से मिटता है, ना धन से मिटता, ना पद से, ना